हेलो गाइस, कैसे हैं सब। आज जिस टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा सेहत की किताबें। सेहत की किताबें ग़िज़ा, दवा और शिफा। आज हम इसकी चैप्टर की बात करेंगे। ये चैप्टर जो है रीड करेंगे। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्लाइड पे जाएंगे, स्लाइड में हम सर्च करेंगे हेल्थ बुक। उर्दू। इस तरह हम सर्च करेंगे सेहत की किताबें। ये पेज ओपन हो गया, यहाँ पे क्लिक करेंगे। दवा, ग़िज़ा और शिफा सेहत की किताबें, इसके मुख्तलिफ चैप्टर पे हम बात करेंगे। आज न्यू चैप्टर ओपन करेंगे। ये हम नीचे आएंगे, नीचे आके ये इसके न्यू एपिसोड है। आज हम बात करेंगे एपिसोड नंबर 7 पे। एपिसोड नंबर 7, दवा, ग़िज़ा और शिफा। कानों में दर्द, इन्फेक्शन के लिए दुआएं। कान में दर्द बड़ों और बच्चों के लिए खासा तकलीफ़देह होता है। ये कान में किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है या इसमें जमी हुई मैल वगैरह की वजह से। दर्द और इन्फेक्शन दूर करने के लिए खाने वाली दवाएं भी इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर कान में डालने के कतरे इस्तेमाल होते हैं। दिन में कुछ दर्ज झेल हैं: मुज़र असरात, ऊँघ, हाथ पाँव में चुभन और सनसनाहट, कान में एलर्जी, खारिश, ज़ोर हसासियत, एलर्जी। एहतियात: कान में एक या दो से ज़ायद कतरे ना डालें। दवा डालने के बाद कुछ देर एक साइड पर लेटे रहें। दवा से एलर्जी होने की सूरत में इसका इस्तेमाल तर्क कर दें और डॉक्टर से मशवरा करें। दवा की नौइयत और ज़रूरत की अहमियत: कान में दर्द हो तो इन्फेक्शन की वजह से होता है या फिर कान में मैल वैक्स जमा होता रहता है, जिसकी वजह से एक गोला सा बन जाता है और कान के अंदरूनी हिस्से में सूजन पैदा हो जाती है। इन्फेक्शन या तो बैक्टीरिया की वजह से होता है या किसी फंगसी की वजह से। नहर या किसी स्विमिंग पूल से गंदे पानी में नहाने की वजह से अमूमन कान में इन्फेक्शन हो जाता है। कान में बिला वजह उंगलियां और तीलियां मारने से भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। इसके अलावा इस तरह करने से कान के अंदरूनी पर्दे फटने का भी खतरा होता है। कान की तकलीफ का कोई भी दवा शुरू करने से पहले ज़रूरी है कि पहले कान का मायना कराया जाए। कान के अंदरूनी मायना कराने के लिए ज़रूरी है इसके लिए साफ़ और जरासीम से पाक आलात इस्तेमाल किए जाएं, क्योंकि गंदे आलात की वजह से खुद इन्फेक्शन हो जाता है। फुटपाथों पर कान साफ़ करने वाले हजरात बैठे होते हैं जो रंग बिरंगी दवाइयों के साथ बैठे कान का इनका साफ़ करने का दावा करते हैं। ऐसे तमाम लोगों से बचना चाहिए। कई ऐसे दस्तों से मिलने का इत्तेफाक हुआ है जो राह चलते इन लोगों के हत्थे चढ़ गए हैं और कान की मुसलसल तकलीफ से दो चार हुए हैं। चंद एक का सफाई के दौरान अंदरूनी पर्दा भी मुतासर हुआ है, जिससे मुस्तकिल रोग सबब बना। आसान और मुतबादिल इलाज: सफाई निस्फ़ ईमान है। अगर आपका जिस्म साफ़ है तो किसी किस्म का इन्फेक्शन होने से वैसे भी कोई खतरा नहीं रहता। इसलिए सबसे पहले और अहम ज़रूरत है कि सफाई का ख़ास ख्याल रखा जाए। नहाने के दौरान कानों में अच्छी तरह उंगलियां डालकर साफ़ करें। साफ़ रुई से आहिस्ता आहिस्ता कान साफ़ करें ताकि किसी किस्म की मैल कान के अंदर जमा ना हो। कान की तकलीफ़ के लिए मंदरजा झैल घरेलू नुस्खों पर अमल करें। कान में मैल होने की सूरत में प्याज के जूस के एक या दो कतरे सुबह शाम डालें, इससे 2-3 दिनों में मैल निकल आएगी। लहसुन का जूस निकालकर इसके कतरे कान में डालिए। 1-2 हफ्ते डालने से इनका इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा। तिलों का तेल निकालकर कान में डालें, इससे कान में मैल भी नरम होकर निकल आता है और दर्द भी दूर हो जाती है। तो गाइस, हम नेक्स्ट एपिसोड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट एपिसोड हमारी होगी एपिसोड नंबर 8। नेक्स्ट एपिसोड हमारी होगी तेज़ाबियत दूर करने वाली दवाएं। ये दवाएं
معدے میں تیزابیت کی زیادتی کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ عام طور پر معدہ میں تیزابیت ضرورت سے زیادہ کھانے پینے اور ذہنی پریشانی کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ چند مشہور دوائیں مندرجہ ذیل ہیں: مضر اثرات: قبض، زور حسابت، احتیاط: درجہ ذیل حالتوں میں استعمال نہ کریں: گردوں کی خرابی، اپینڈکس انفیکشن: اپنی مرضی سے السر کے علاج کے لیے استعمال نہ کی جائیں۔ تیزابیت دور کرنے والی دوائیں کھانے کے آدھ گھنٹے بعد اور سونے سے پہلے لی جائیں۔ تیزابیت دور کرنے والی دواؤں کے ساتھ دوسری دوائیں نہیں لینا چاہیے۔ ٹیرا سائیکلین دوا کی نوعیت اور ضرورت کی اہمیت: بد ہضمی، معدے میں گیس، پیٹ کا بھاری پن اور کھٹے ڈکار آنا موجود دور کے طرز زندگی کی وجہ سے عام تکالیف ہیں۔ مرغن غذاؤں کا استعمال، بازاری کھانے، نمک اور مرچوں کی زیادتی، بے وقت کھانے سے یہ مسائل جنم لیتے ہیں، اور اگر مناسب پرہیز منہ کریں تو پھر تیزابیت دور کرنے والی ادویات بھی کوئی اثر نہیں کرتی۔ درد دور کرنے والی ادویات کی سب سے زیادہ بے حجا استعمال ہونے والی یہی دوائیں ہیں جن کے باوجود تیزابیت کے مستقل شکار مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور نت نئی ایسی دواؤں کی آمد کے باوجود لوگ تیزابیت کے ہاتھوں پریشان نظر آتے ہیں۔ مہنگی دوائیں بھی دستیاب ہیں، سستی بھی، لیکن دونوں کا اثر ایک ہے۔ اگر دوا لینی ضروری ہو تو ڈاکٹر کے مشورے سے لیں، لیکن اس کے علاوہ یاد رکھیں کہ ان دواؤں پر تکیہ کرنے کی بجائے اپنے طرز زندگی میں تبدیلی لائیں اور سادہ طرز زندگی اپنائیں، اور وقت بے وقت کھانے اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ تو گائز، یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا۔ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔